कवि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए सम्राट चौधरी कसम खाते हैं कि जब तक कुर्सी से ना हटा दूं तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। उसके बाद से एक ऐसा दिन भी आता है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बिहार का सम्राट बना देते हैं। इस पे एक बात है भैया, क्षमा बड़न को सोबत है छोटन को उत्पात। सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार अपना कुर्सी दे देते और कहते हैं कि सम्राट चौधरी को खुद अपने हाथ से गले में फूल पहनाकर बिहार का कारोबार दे देते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जिनका राजनीतिक कैरियर 1990 में शुरुआत होता है। आरजेडी पार्टी से शुरुआत होता है, जो कि आरजेडी पार्टी में से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है। उसके बाद से वो जेडीयू के बाद भाजपा, और भाजपा में दो बार उप मुख्यमंत्री, एक बार गृह मंत्री, फिर उसके बाद से सीधे मुख्यमंत्री। एक बात तो है सर, सम्राट चौधरी जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बहुत ही अच्छे से मतलब बनता है उनका, अब बहुत ही करीबी रहते हैं। जैसे मैं बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उस समय उनको कृषि मंत्री बना दिया गया। उस समय कृषि मंत्री बनाया गया, जबकि ना कि वो विधायक भी नहीं थे, और डायरेक्ट उनको कृषि मंत्री बना दिया गया। कृषि मंत्री बनने के बाद से सम्राट चौधरी का जब विरोध हुआ, सवाल लोग पूछने लगे, तब से उनको कृषि मंत्री से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। उसके बाद से जेडीयू में जाते हैं, 2014 में जेडीयू में जाते हैं। 2014 में जब जेडीयू में जाते हैं तो जेडीयू के बाद से वो 17-18 तक जेडीयू में रहते हैं, 3 साल। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसके बाद से दो बार बिहार के उनको उप मुख्यमंत्री, एक बार गृह मंत्री, और अब सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक बात तो साफ हो गई कि सम्राट चौधरी को बाकी कार्यकर्ताओं की तरह ना ही ज्यादा जमीन पर घसीटना पड़ा, ना ही ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड राजनीतिक था। उसके वजह से वो सीधे कहें तो चांदी का चम्मच लेके वाला कहानी सच रहा है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड राजनीतिक था और राजनीतिक परिवार से वो आते थे। शकुनी चौधरी के वो बेटे हैं, वही शकुनी चौधरी जो कि 7 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी। वो आरजेडी के पार्टी के नेता है। आरजेडी पार्टी से वो शुरुआत करते हैं, उसके बाद से जेडीयू के बाद बीजेपी में 2 बार उप मुख्यमंत्री, 1 बार गृह मंत्री, और सीधे अब मुख्यमंत्री। जरा सोच लीजिए कि किस प्रकार से बिहार में, क्या आप चाहते हैं कि बिहार में भाजपा के पास ऑप्शन था मुख्यमंत्री का? आप जानते हैं सम्राट चौधरी के बाद भी ऑप्शन था, क्या भाजपा को और दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए? आखिर सम्राट चौधरी को भाजपा क्यों मुख्यमंत्री बनाई? आखिर सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाई? तो ये भी कारण हो सकता है छोटा सा कि सम्राट चौधरी वक्तव्य अच्छा देते, थोड़ी सी उनकी बात में कट्टरता और जो कि एक्शन मूवमेंट लगता है बात। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो था, मंच से बोल रहे थे कि जो भी अपराधी है कि तो 1 घंटा के अंदर जेल के अंदर हो जाएगा, नहीं तो बगले में गंगा जी। इस प्रकार की बातों से लेकर बीजेपी पॉजिटिव समझती है। इसके वजह से ये भी एक कारण हो सकता है कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाने का सोचा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग का राय क्या है? आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। भाई, बीजेपी सोचती है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। आखिर सम्राट चौधरी को बीजेपी क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहती और क्यों बना रही? उनका काम करने का तरीका क्या होगा, ये अब तो देखने की बात है। कब शपथ ग्रहण होता है ये भी देखने की बात है। बाकी आप देखते रहिए भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।